माय नेम इज मेघा बलानी एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं कंजंक्शन का लास्ट पार्ट और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी को ये देखना है। जिस किसी के भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो मैं वो सारे सेट लेके आई हूँ, वो सारी चीजें लेके आई हूँ जिस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छे से आपको देखना है। एक और चीज जहां पर कंजंक्शन बिल्कुल डेडिकेटली पूछा जाता है वो पूछा जाता है राजस्थान बोर्ड में, जो कि कितने मार्क्स का होता है, 3 मार्क्स का होता है। तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान से समझना है और एक ही सेंटेंस जैसे दिया है, हो सकता है मैंने किसी के 2-3 तरह के लिए हैं, लेकिन मैंने ऑलमोस्ट सारे ही चीज कवर की है जिस टाइप के आपके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो वो सारे क्वेश्चन आपको देखने हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर के अगर कहीं आपको निकल के मिल जाते हैं तो आप उनको लीजिएगा और उनको करिएगा। एक और चीज, मुझे अभी कुछ दिन पहले डाउट ग्रुप में भी एक बच्चे ने इस टाइप का क्वेश्चन भेजा था, लेकिन मैंने वहां पर उसका आंसर नहीं किया था, तो आज मैं उसका आंसर इस वीडियो में करूंगी, तो आप वो भी देखना। आई थिंक सौम्या नाम था उनका। तो आपका जो क्वेश्चन था जिसमें से मैंने कुछ के तो आंसर दे दिए थे, लेकिन कुछ के मैंने नहीं दिए थे। वो इस वजह से नहीं दिए थे क्योंकि उसका आंसर मैं यहाँ दूंगी। टॉपिक अच्छे से समझोगे फिर आपको आराम से वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको जो इम्पॉर्टेंट चीज बताने वाली हूँ कि राजस्थान बोर्ड में जो आपके अब कंजंक्शंस जो आते हैं वो कुछ ये आते हैं। तो जो भी राजस्थान बोर्ड के हैं, मैंने सारे कंजंक्शंस पहले इसलिए पढ़ाए थे ताकि वो आप आपके राइटिंग में भी उसको यूज करो कि कब किस तरह से कैसे कैसे यूज करना होता है। लेकिन अगर बात करें सिर्फ और सिर्फ टॉपिक के अकॉर्डिंग कि हमारा ये टॉपिक है और इसमें हमारे इतने मार्क्स के क्वेश्चन आता है, तो वो राजस्थान बोर्ड में कुछ ये जो कंजंक्शंस हैं ये आते हैं। ये आपके सिलेबस में भी ब्रैकेट में आपको लिखे हुए मिलेंगे कि ये कंजंक्शन से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो कौन कौन से लिस्ट एक बार पढ़ लेते हैं। एंड, एज वेल एज, नॉट ओनली बट ऑल्सो, बोथ एंड, ईदर और, नीदर नॉर, सो दैट, टू एंड टू, एंड दो, ऑल्दो, व्हाइल एंड येट। दो एंड ऑल्दो जो है वो दोनों सेम ही है, तो इसमें तो कोई टेंशन नहीं है। दो के साथ ऑल्दो, ये येट, ये यूज होते हैं साथ में, तो इन दोनों का साथ में प्रयोग होता है। टू एंड टू एक साथ आते हैं, सो दैट आपका एक साथ आता है, एंड, एज वेल एज, नॉट ओनली बट ऑल्सो, हमने इसके भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स किए थे। बोथ और एंड ये भी आते हैं। ईदर और नीदर नॉर आपको मोस्टली ये पूछे जाते हैं। और सबसे मोस्टली इंपॉर्टेंट जो कि पूछा जाता है वो कौन सा, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, एक तो अनलेस और एक इफ। इसके हम भर भर के एग्जाम्पल्स करेंगे, बहुत सारी चीज़ें करेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हमें कैसे करना है। ठीक है, तो हर तरह का क्वेश्चन लेके दिखाऊंगी कि कब कैसे, कब कैसे, कब कैसे, ऐसे, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका यही होता है जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो इसको हम बहुत अच्छे से करने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, फटाफट से समझना शुरू करते हैं। सबसे पहला एग्जांपल आप देखो, क्या है। द लीडर इज फुलिश एंड डिसऑनेस्ट, इवन देन पीपल वोट फॉर हिम। आपको क्या करना है, ये 2 सेंटेंस है, इन 2 सेंटेंस को कंबाइन करके एक सेंटेंस में कन्वर्ट करना है और यूज क्या करना है, दो एंड येट यूज करना है। कैसे यूज करोगे, दो सबसे पहले सेंटेंस में आपको पहले पहले लगाना है। दो का मतलब क्या होता है, दो का मतलब होता है हिंदी में यद्यपि, और येट का मतलब होता है तथापि। अब इसका मीनिंग हम समझो, क्या बोल रहा है, लीडर जो है वो क्या है, मूर्ख है और बेईमान है। इवन देन पीपल वोट फॉर हिम, तो भी क्या कर रहे हैं, लोग उसे वोट दे रहे हैं। अब अगर हमको इस सेंटेंस को हमको दो या ऑल दो के साथ, दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो आप, दो और येट के साथ अगर आपको यूज करना है तो आप क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, यद्यपि लीडर जो है वो फुलिश और डिसऑनेस्ट है, तब भी, अब इवन देन का मतलब क्या है, फिर भी, तो अब इस फिर भी की जगह हम क्या लगाएंगे, येट लगा देंगे। यद्यपि क्या हो रहा है, फिर भी जो है लोग जो है उनको वोट दे रहे हैं, इसको फिर भी बोलते हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से यूज करोगे। अब सेंटेंस को जैसा पढ़ा था उसी सेंस में हमको निकालना है, तो हम क्या करेंगे, हम पहले ऑल्दो लगाएंगे, ये सेंटेंस लगाएंगे, लेकिन हम इसको नहीं लगाएंगे। क्यों, क्योंकि इसका मीनिंग यही होता है, इसलिए हम इसको कट कर देंगे और इसके जगह हम येट लगा करके सेंटेंस को फिर से रीराइट कर देंगे। कैसे लिखेंगे, देखो, द लीडर इज foolish and dishonest, yet people vote for him। ठीक है,
एक और चीज, अगर आपने येट लगा करके अपने सेंटेंस को लिखा है तो आप यहाँ पे कॉमा नहीं लगाएंगे, ठीक है। और अगर कॉमा लगाएंगे तो फिर येट नहीं लगाएंगे, तो इसलिए कॉमा नहीं लगाना। कॉमा लगाओगे तो ये गलत हो जाएगा। वैसे तो सही हो सकता है, मतलब कोई इतना ज़्यादा ध्यान ना दे, लेकिन अगर परफेक्ट ग्रामेटिकली अगर आप कहें तो फिर अगर आप यहाँ पे कॉमा लगा रहे हो तो फिर आप येट नहीं लगाओगे, फिर आप बस कॉमा लगा करके अपने सेंटेंस को फिर से लिख दो। लेकिन हमें कॉमा नहीं लगाना है, हमें येट करके पूरे सेंटेंस को रीराइट करके एक सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। क्लियर? तो जब कभी भी आपको ऐसा सेंटेंस मिलता है, आप सबसे पहले सेंटेंस के पहले ऑल्दो या दो लगा देंगे। उसके बाद जहां पर भी आपका फुल स्टॉप कंप्लीट होता है उसे हटाइए और येट को लगाइए, और देखिए कि येट से अगर हम येट लगा रहे हैं तो उससे रिलेटेड कोई ऐसा वर्ड है यहाँ पर जो यूज हो रहा है। अगर ऐसा कुछ है तो उसको हटा दो, बाकी नहीं तो येट लगा के सेंटेंस के बाकी की चीज को जोड़ के लिख दो। क्लियर? समझ में आ गया? अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? इट वॉज वेरी डार्क, वी कुड सी नथिंग। क्या है? बहुत ज्यादा डार्क है, तो इस वजह से हम क्या कर रहे हैं, कुछ देख नहीं सकते हैं। यूज क्या करना है? सो और दैट को यूज करना है। तो सो और दैट मैंने जब आपसे मैंने बात की थी, जब को रिलेटिव कंजंक्शंस करवाए थे, तब मैंने आपको बोला था कि मैं आपको बताऊंगी कि सो दैट में हम वैसे क्यों नहीं यूज करते हैं जैसा हमको करना चाहिए। तो सो दैट के लिए आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम सो और दैट का यूज कर रहे होंगे तो इसके बीच में आपका क्या लगेगा? इसके बीच में आपका हमेशा एडजेक्टिव लगता है। क्या लगता है? एडजेक्टिव लगता है, और उसके बाद दैट लग करके सेंटेंस की बाकी चीजें लगती हैं। ठीक है? तो सो दैट के लिए आप हमेशा ये ध्यान रखेंगे कि जब भी हम स्ट्रक्चर बनाएंगे इसका, तो सो के बाद हम एडजेक्टिव लगाएंगे, देन हम दैट लगाएंगे। और अगर सो के पहले मतलब जो सेंटेंस है उसमें अगर आपको वेरी मिलता है, उस वेरी को हटा देंगे। क्यों? क्योंकि ये वेरी किसका काम कर रहा है? इस सो का ही काम कर रहा है कि भाई बहुत ज्यादा डार्क है। अब आप इसको कैसे लिखेंगे? इट वॉज सो डार्क दैट वी कुड सी नथिंग। ठीक है? हमने क्या किया? ये डार्क क्या है? डार्क एक एडजेक्टिव है ना, काला है, बिल्कुल अंधेरा सा है। तो डार्क हम क्या कर रहे हैं? एक एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है, और हमारे ये स्ट्रक्चर को भी ये फुलफिल कर रहा है। तो कैसे बनाएंगे इसको बनाएंगे हम इट वॉज, ये वेरी हट जाएगा ना, ध्यान रखना। इट वॉज सो डार्क दैट वी सी नथिंग। क्लियर? ठीक है? यहां तक कोई प्रॉब्लम? अगर प्रॉब्लम हो तो एक बार फिर से आप देखिए, इसको समझिए, और इस तरह के बहुत सारे सेट आपको खुद को करने हैं। अगर मुझे मिलेंगे तो मैं भी आपको सेंड कर दूंगी या मैं बना के भेज दूंगी, और नहीं तो आप अगर गूगल से सर्च कर सकते हो, अगर आप मिल जाता है तो इस तरह के प्रैक्टिस करना। भाई 2 येट के साथ प्रैक्टिस कर लेना, सो दैट के 2-3 क्वेश्चंस करके देख लेना, ये बहुत ज़रूरी है। इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, आपने प्रैक्टिस सही से कर ली, 3 मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है? मैं एक बार हट जाती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मयंक केम फर्स्ट इन हिज क्लास, ही ऑल्सो गॉट अ स्कॉलरशिप। आपको क्या यूज करना है? आपको नॉट ओनली और बट ऑल्सो का एक कंजंक्शन सेट जो है यूज करते हुए अपने सेंटेंस को रीराइट करना है। चलिए ठीक है। नॉट ओनली, बट ऑल्सो, ईदर और, नीदर नॉर, इन तीनों के लिए मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि जब कभी भी आप इन सेट को लेते हो, तो जब आप अगर नॉट ओनली ले रहे हो तो यहां पर सेम चीज लेनी है। चाहे पूरा आप एक क्लॉज ले रहे हो, चाहे आप एक फ्रेज ले रहे हो, चाहे आप वर्ब ले रहे हो, चाहे आप नाउन ले रहे हो, जैसा इधर लोगे ना वैसा ही सेट इधर लेना है। जैसा यहां लोगे वैसा ही इधर लेना है। यानी अगर नॉट ओनली के बाद अगर आप वर्ब से कोई चीज स्टार्ट कर रहे हो, तो बट ऑल्सो के बाद भी आपकी क्या यूज होनी चाहिए? वर्ब ही यूज होनी चाहिए। जैसा यहां यूज करोगे वैसा ही यहां यूज करोगे। आई बात समझ में? ऐसे ही ईदर और के लिए भी आपको यूज करना है, ऐसे ही नीदर नॉर को भी आपको ऐसे ही यूज करना है। ठीक है? कि जो चीज आप यहां ले रहे हो, यानी इस जगह जो चीज ले रहे हो वैसी ही चीज यहां से होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि नॉट ओनली के बाद आपने इसके साथ लिखा बट यहां पे आपने कोई नाउन लिख दी, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है? अब ये सेंटेंस देखो, मयंक केम फर्स्ट इन हिज क्लास, ही ऑल्सो गॉट अ स्कॉलरशिप। मयंक क्या आया? फर्स्ट आया अपनी क्लास में, और साथ ही साथ उसको क्या मिली? स्कॉलरशिप भी मिली। तो अब यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं? मयंक क्या है? मयंक नॉट ओनली, ना ही क्या फर्स्ट आया बल्कि क्या हुआ? वो उसको स्कॉलरशिप भी मिली, ऐसे बोल रहे हैं। तो मयंक का नाम ले रहे हैं, क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे मयंक। मयंक नॉट ओनली, मयंक नॉट ओनली केम इन हिज फर्स्ट क्लास,
came in his first class. अब क्या करेंगे, नॉट ओनली फर्स्ट क्लास बट ऑल्सो अब ये ही कौन है, ये तो हमारा मयंक ही है ना, तो इसलिए इसको वापस नहीं लिखेंगे. ऑल्सो भी हमने ऑलरेडी लिख ही दिया है तो उसको भी नहीं लिखेंगे. क्या लिख देंगे, गॉट अ स्कॉलरशिप. ठीक है. अब आप देखोगे जो चीज हम कह रहे थे वो बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट हो रही है. क्यों, क्योंकि यहां अगर हम नॉट ओनली लिख रहे हैं और यहां हम बट ऑल्सो लिख रहे हैं, तो देखो यहाँ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वर्ब से स्टार्ट हो रहा है. ये भी देखो वर्ब से स्टार्ट हो रहा है ना. तो ऐसे आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम नॉट ओनली बट ऑल्सो के साथ या फिर हम ईदर और नीदर नॉर के साथ, इन सभी के साथ हमको ऐसे ही यूज करना है. अब ऐसे बहुत सारे सेट आप खुद से करके देख लीजिएगा. चलिए नेक्स्ट करें. तो नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट क्या है, ही लॉस्ट हिज मनी, ही लॉस्ट हिज लाइफ. अब ये आपको खुद को करना है, प्रैक्टिस है आपकी. तो आप इसको खुद से अभी कमेंट सेक्शन में इसे करके दिखाएंगे. वीडियो को पॉज करिए और आप इसका आंसर लिखिए कि इसको हमें कैसे करना है. ठीक है, तो आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा. मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबका ये सही जाएगा. तो सभी लोग ट्राई करिएगा, जितना आता है जैसा आता है ट्राई करना नहीं छोड़ना चाहिए. सही होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा तो आपको पता चलेगा कि मैंने कहाँ गलती की है. तो आप सबको ये करना है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट क्या है, मीता डज नॉट लाइक टी, शी डज नॉट लाइक कॉफी. ठीक है, ये क्या दे रखा है, नीदर और नॉर के साथ आपको इसको यूज करना है. तो नीदर का मीनिंग क्या होता है, नीदर का मीनिंग होता है नेगेटिव सेंस में. किस सेंस में होता है, नेगेटिव सेंस में. हम क्या करेंगे, हम सोचेंगे कि अच्छा ये दे रखा है, हम इसको कैसे लिखेंगे. हम ये देखेंगे कि इसमें दो चीजें हैं. भाई मीता को क्या नहीं पसंद है, चाय नहीं पसंद है और उसको कॉफी भी नहीं पसंद है, दोनों पसंद नहीं है. हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे मीता डज नॉट लाइक नॉर टी, नीदर टी नॉर कॉफी, ऐसे लिखेंगे हम. राइट, लेकिन हमारा आंसर गलत हो जाएगा. क्यों हो जाएगा, क्योंकि नीदर ऑटोमेटिकली नॉट किस सेंस में है, नेगेटिव सेंस में. तो एक नेगेटिव नेगेटिव मिलकर के तो पॉजिटिव बन जाता है, जैसे हम मैथ्स में बात करते हैं. तो यहाँ पर ऑलरेडी नेगेटिव में सेंटेंस दे रखा है, तो हमें क्या करना होगा, हमें इस नेगेटिव सेंस को हटाकर इसे पॉजिटिव सेंस में लेना होगा और साथ में हमें नीदर को यूज करना होगा. फिर से रिपीट कर रही हूं, सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव में है और हमें नीदर और नॉर लेना है जो ऑलरेडी नेगेटिव सेंस में है. तो जब अगर ये नेगेटिव सेंस में है और नेगेटिव सेंस में हमको फिर से यूज करना है, तो नेगेटिव नेगेटिव कैसे होगा, आप खुद लगा के देखो. क्या बोलोगे, मीता को पसंद नहीं है, क्या नहीं है, चाय नहीं है. तो नेगेटिव हम ले ही रहे ना, तो उसके लिए डज नॉट लिखने की जरूरत ही नहीं है. उसके लिए तो हम क्या लिखेंगे, नीदर लिखेंगे. ना ही चाय पसंद है ना ही कॉफी पसंद है. हम नेगेटिव सेंस में दो चीजों के बारे में बात करते हैं, तो डज नॉट का काम ही नहीं है. तो इसलिए हमको इसको हटाना पड़ेगा और हटाना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा, वो देखो. हम क्या लिखेंगे, अब हमको इस डज नॉट को अगर हम हटाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम इसको अगर पॉजिटिव सेंस में बनाते हैं तो हम क्या लिखते हैं, मीता लाइक्स, ऐसे लिखते हैं ना, मीता लाइक्स. तो अब हम इसको इस तरह से लिखेंगे. क्या लिखेंगे, मीता लाइक्स नीदर टी नॉर कॉफी. ठीक है, मीता लाइक्स नीदर टी नॉर कॉफी. बताओ बात समझ में आई, आ गई ना, कि हम नीदर मतलब यूज कर रहे हैं कि मीता को पसंद नहीं है, क्या, ना चाय पसंद है ना कॉफी पसंद है. तो इसीलिए हमने इसको नीदर के साथ यूज करने के लिए अपने सेंटेंस को क्या बना दिया, पहले पॉजिटिव बनाया. और पॉजिटिव बनाने के लिए डज नॉट है, प्रेजेंट सिंपल है और प्रेजेंट सिंपल के अकॉर्डिंग क्या लगाते हैं, वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं. तो इसलिए हमने लाइक्स लिख दिया. क्लियर, आगे देखते हैं. नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन आपको खुद को करना है. क्या है, ही इज नॉट इंटेलिजेंट, ही इज नॉट लेबोरियस. वो क्या है, ना इंटेलिजेंट है और ना ही मेहनती है. क्या करोगे, कैसे लिखोगे, आप मुझे करके दिखाइएगा. इसके इस सेंस में ही, इस तरह का ही है ये, आपको बस देखना है कि हमें कैसे लिखना है. ठीक है, तो आप सबको ये कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट क्या है, चलो इसको मैं आपको पहले सॉल्व करके भी दिखा देती हूँ. आप
पॉज कर करके क्या करना, अपना आंसर लिखना, फिर चेक भी कर लेना। एक आपको मैंने एक सेंटेंस होमवर्क में दिया है, जो इससे पहले वाला सेंटेंस दिया था वो आप सबको करना है। ये वाला मैं आपको करवा देती हूँ कि इसे कैसे किया जाता है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखो क्या है, ही इज नॉट इंटेलिजेंट, ही इज नॉट लेबोरियस। अब वो क्या है, ना इंटेलिजेंट है और ना ही मेहनती है। अब आप क्या बोलोगे, ना ये है ना ये है, तो आप क्या लिखोगे, ही इज नीदर इंटेलिजेंट नॉर लेबोरियस। ठीक है, सही है ना, कि ये ना तो वो क्या है, इंटेलिजेंट है, ना ही लेबोरियस है। तो लिख देंगे ही इज नीदर ऐसे काम फेर नहीं करती। क्या करती है, पहले पूरा लिख देती है और लिखने के बाद है ना उसको जाना टी पे लगाना होता है, आई पे डॉट लगाना होता है, तो कई बार वो एल पे लगा देती है। तो सेम मेरे साथ भी यही हुआ है। नीदर ही इज नीदर इंटेलिजेंट नॉर लेबोरियस। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार, कितनी बार पूछा जाता है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो प्लीज़ प्लीज़ इसको बहुत अच्छे से समझना। मैंने हर तरह का क्वेश्चन ले लिया है, इधर से ले लो, इधर से ले लो, कहीं से भी ले लो, हर तरह का क्वेश्चन लिया है कि आपके पास घूम फिर के अनलेस और इफ से अगर क्वेश्चन आएगा तो इन चार में से ही किसी एक तरीके से आएगा। बस आपको करना है। कैसे करना है, देखो क्या दे रखा है, इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड, अगर तुम वर्क जो परिश्रम है वो कठिन परिश्रम नहीं करोगे, यू कैन नॉट पास, तो तुम क्या नहीं हो पाओगे, पास नहीं हो पाओगे। पहले आपको हिंदी में समझना है इसको ना, कि अगर तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो तुम पास नहीं होगे। सही बात है। अब आपको ये कह रहे हैं कि इसमें अनलेस लगा के सेंटेंस को फिर से लिखना है, तो अब आप क्या करोगे, आप अनलेस लगा दोगे। कहाँ लगाओगे, बोला गया है ना भाई इफ की जगह, तो हम इफ की जगह अनलेस लगा देंगे और अनलेस लगा के सेंटेंस को फिर से लिख देंगे। सिंपल, इसमें क्या है जी, नहीं। क्यों, क्योंकि अनलेस का मीनिंग नहीं के लिए होता है, नॉट के लिए। जब हम अनलेस को यूज कर रहे हैं, इसका मतलब हम क्या बोल रहे हैं, हम इफ नॉट बोल रहे हैं, मतलब हम नॉट के सेंस में कह रहे हैं। तो जब नॉट के सेंस में अनलेस को यूज कर ही रहे हैं, तो इस डू नॉट का क्या काम, तो फिर डू नॉट तो यूज ही नहीं करना चाहिए ना हमको। जब हम अनलेस यूज कर रहे हैं तो डू नॉट यूज ही नहीं होना है, क्योंकि अनलेस अपने आप में क्या है, नेगेटिव है। अब हम सेंटेंस को फिर से बोल के देखते हैं, इनको हटा हटा के क्या बोलेंगे, अनलेस यू वर्क हार्ड, दैट मीन्स क्या बोल रहे हैं, अगर तुम वर्क हार्ड नहीं करोगे तो तुम पास नहीं होगे। सेंस आ रहा है ना, हाँ आ रहा है। तो इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो नेगेटिव है उस नेगेटिव को हटाना पड़ेगा, क्योंकि अनलेस अपने आप में क्या है, नेगेटिव है। तो स्टार्ट करते हैं, सेंटेंस को कैसे लिखेंगे, अनलेस यू वर्क हार्ड you cannot pass। ठीक है, सिंपल। आगे बढ़े, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। इफ वी डोंट हरी वी विल बी लेट फॉर द शो। अगर हम हरी नहीं करेंगे तो हम लेट हो जाएंगे शो के लिए। ठीक है, अगर हम हरी नहीं करेंगे तो हम क्या हो जाएंगे, लेट हो जाएंगे शो के लिए। ठीक है, सही बात है। तो अब क्या लिखेंगे हम, इस इफ के साथ अनलेस लगा देंगे। जब अनलेस लगा देंगे तो सेंटेंस क्या बनेगा, सेंटेंस बनेगा अनलेस वी हरी, अगर हम हरी नहीं करेंगे, वी विल बी लेट फॉर द शो, तो हम क्या हो जाएंगे, शो के लिए लेट हो जाएंगे। तो नहीं का सेंस तो आ ही नहीं रहा है, नहीं आ रहा ना इधर। हम क्या बोल रहे थे, यहाँ पर तो बोल रहे थे वर्क हार्ड नहीं करोगे तो पास नहीं होगे, लेकिन यहाँ हम बोल रहे हैं कि अगर हरी नहीं करेंगे तो शो के लिए लेट हो जाएंगे। तो नहीं का सेंस तो यहाँ पे आ ही नहीं रहा है। तो जब यहाँ पे नहीं का सेंस नहीं आ रहा तो हम इधर नॉट फॉर तो कुछ लगाएंगे नहीं, बस चेंज यहाँ करेंगे। तो चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम इफ की जगह अनलेस लिखेंगे। तो यहाँ पर अगर कोई नेगेटिव सेंस होगा, उस नेगेटिव सेंस को हमें हटाना होगा, क्योंकि अनलेस अपने आप में क्या है, नेगेटिव बात कर रहा है, नहीं के लिए कह रहा है। तो बस कुछ नहीं करना है, बस अनलेस लगाना है इफ की जगह और ये नेगेटिव को हटाना है। तो लिख देंगे अनलेस वी हरी वी विल बी लेट फॉर द शो। ठीक है,
क्लियर, समझ में आ गया कि कैसे हमको यूज करना होता है, किस तरह से हमें अनलेस को यूज करना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो आपने क्या देखा, दो तरह के सेंटेंस देखे, एक आपको दोनों तरफ से नेगेटिव मिला था, एक तरफ आपको एक तरफ नेगेटिव मिला लेकिन दूसरी तरफ आपको नेगेटिव नहीं मिला। तो आपको जैसा आप बोल रहे हो उस सेंस में आपको इसको यूज करते हुए लिखना है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, एक और अनलेस का है। मैंने हर तरह के क्वेश्चन लिए अनलेस के, ताकि आपको कहीं से भी किसी भी तरीके से आ जाए तो आप उसे कर पाए। क्या है, इफ ही हैड परमिशन फ्रॉम हिज पेरेंट्स, अगर उसको क्या मिल जाती है, अपने पेरेंट्स से परमिशन मिल जाती है, ही वुड ट्रेवल अलोन, तो वो क्या करेगी, वो ट्रेवल करेगी अलोन। ठीक है, कर पाएगी, अगर पेरेंट्स से परमिशन मिल जाएगी तो कर पाएगी। अब यहाँ कुछ तो नेगेटिव है नहीं, लेकिन हमें क्या करना है, हमें अनलेस लगाना है। अब अनलेस तो नेगेटिव सेंस में होता है, जब वो नेगेटिव सेंस में होगा तो हमको कैसे बोलना पड़ेगा कि हम क्या कह रहे हैं। अब आप इस सेंटेंस में अनलेस लगाओ, अगर आप अनलेस लगाओगे तो क्या बोल रहे हो, अनलेस ही हैड परमिशन फ्रॉम हिज पेरेंट्स, अगर उसको क्या नहीं मिलती है, अपने पेरेंट्स से परमिशन नहीं मिलती है, तो वो ट्रैवल अकेली करेगी। कैसे करेगी, परमिशन नहीं मिलेगी तो नहीं करेगी ना ट्रैवल, परमिशन मिलेगी तभी तो करेगी। फर्स्ट सेंटेंस में तो यही कहा जा रहा है कि परमिशन मिलेगी तो अकेले ट्रैवल करेगी। लेकिन अब अगर हम अनलेस लगा रहे हैं तो हम क्या बोल रहे हैं कि पेरेंट्स से परमिशन नहीं मिलेगी तो अकेले ट्रैवल करेगी, तो ये तो सेंटेंस ही गलत हो गया। इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसलिए हमको अगर हम यहाँ पे अनलेस यूज कर रहे हैं तो फिर हमको इस वाले पार्ट में भी नेगेटिव सेंस देना पड़ेगा, और उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारी वर्ब के साथ नॉट लगा देंगे। ठीक है, फिर से बता रही हूं, फिर से रिपीट कर रही हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पर आप भूल जाओगे, गलती करोगे। इसीलिए सेंटेंस को खुद से समझाओ कि सेंटेंस का मतलब क्या है हिंदी में, और अब अगर हम इसमें अनलेस लगा रहे हैं तो फिर क्या मतलब निकल रहा है। फिर से देखना, हम अगर अनलेस यूज कर रहे हैं तो अनलेस यूज करते हुए क्या बोल रहे हैं, अनलेस ही हैड परमिशन फ्रॉम हिज पेरेंट्स, अगर उसको अपने पेरेंट्स से परमिशन नहीं मिलती है तो वो अकेली चली जाएगी। तो मिलेगी नहीं परमिशन तो अकेली नहीं जाएगी, जबकि सेंटेंस के अकॉर्डिंग क्या है, ये सेंटेंस ये कह रहा है, कनेक्शन हम जो भी हम कंजंक्शन लगाते हैं उससे सिर्फ हम सेंटेंस को क्या करते हैं, छोटा करते हैं, बट उसका कोई सेंस नहीं चेंज करते। तो सेंस चेंज हो जाएगा अगर हम सिर्फ और सिर्फ अनलेस लगाएंगे। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा कि अनलेस ही हैड परमिशन फ्रॉम हिज पेरेंट्स ही वुडंट ट्रैवल अलोन, अगर उसको परमिशन नहीं मिलेगी तो वो अकेली नहीं जाएगी, यही बोलना है हमको। इसलिए हमको इसको नेगेटिव सेंस में देना पड़ेगा। क्या लिखोगे, unless he had, लिख दूं क्या पूरा ही, लिख लोगे, परमिशन फ्रॉम हिज पेरेंट्स, फिर उसके बाद लिख देना he wouldn't, नॉट लगा दिया मैंने, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में, ट्रैवल अलोन। ठीक है, इस तरह से लिखना है। समझ में आ गया। इस चीज को फिर से आप फिर से रिपीट करके एक बार फिर सुनना, एक दो बार और सुनना, ताकि आपको ये चीज क्लियर हो जाए कि हमको इस तरह की चीजों में ऐसे यूज करना है कि अगर अनलेस यूज कर रहे हैं और दूसरा सेंटेंस हमको पॉजिटिव में ही है, मतलब पूरा सेंटेंस पॉजिटिव में, और अगर आपको नेगेटिव बनाना है तो दोनों तरफ आप नेगेटिव सेंस दोगे। क्लियर, नहीं तो इधर से नहीं होगा उधर से हाँ हो जाएगी, तो वो तो गलत हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं जो कि और मजेदार है। क्या है, if you hadn't suggested it, it wouldn't have phoned him, अगर तुमने उसको सजेशन नहीं दिया था तो वो क्या करता, वो तुम्हें फोन नहीं करेगा। अब यहां देखो, यहां पर बात क्या हो रही है, यहां बात हो रही है नेगेटिव सेंस में, और यहां भी नेगेटिव दे रखा है। हमको क्या यूज करना है, अनलेस यूज करना है। तो हमें पता है कि अनलेस नेगेटिव सेंस में होता है, इसीलिए हम नेगेटिव सेंस में डालने के लिए इसको हटा देंगे। तो क्या इसको हटाएंगे, नहीं हटाएंगे इसको। क्यों नहीं हटाएंगे, क्योंकि अनलेस से ये तो नेगेटिव हो ही रहा है और ये ऑलरेडी नेगेटिव में दे रखा था। यहां नहीं दे रखा था इसलिए तो लगाया था कि इसको नेगेटिव किया था, और ये नहीं था इसलिए इसको नेगेटिव बनाया था। लेकिन यहाँ अगर नेगेटिव में है ऑलरेडी तो हम इसको कुछ नहीं करेंगे, हम इसको ऐसा का ऐसा रहने देंगे। अब हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे अनलेस यू सजेस्टेड इट, अगर तुमने उसको ये सजेस्ट नहीं किया होता, मैं आई वुडंट have phoned
him। ठीक है, क्लियर। तो अनलेस के लिए आपको हमेशा ध्यान रखना है, अनलेस नेगेटिव में होता है, उसका दूसरा पार्ट भी हमको नेगेटिव रखना होता है। अगर पॉजिटिव में है दोनों तो एक तरफ आपको अनलेस लिखना है, तो दूसरे में भी आपको क्या करना पड़ेगा, नॉट लगाना पड़ेगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये थे अनलेस वाले जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब एक दो और देख लेते हैं और कौन कौन से आते हैं। देखो, एक और आपका आता है वाइल। वाइल से कैसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे क्या दे रखा है, आई वॉज टेकिंग ब्रेकफास्ट, द फोन रेंग। मैं क्या कर रही थी, मैं अपना ब्रेकफास्ट ले रही थी, मैं ब्रेकफास्ट कर रही थी। टेकिंग मतलब होता है खाना ही लेना। द फोन रेंग, तो क्या हुआ, फोन बजा। अब आप इसको बोलते हो तो कैसे बोलोगे, जब फोन बजा तो मैं क्या कर रही थी, मैं खाना ले रही थी, ऐसे ही बोलोगे ना। या फिर ऐसे बोलोगे कि आई वॉज टेकिंग ब्रेकफास्ट, जब मैं ब्रेकफास्ट कर रही थी तब फोन बजा, ऐसे भी बोल सकते हो। तो दोनों तरह से बोल सकते हो। तो वाइल में क्या करना होता है, वाइल में आपको सेंटेंस में उसे बीच में एक कनेक्शन की तरह यूज करते हुए लिखना होता है कि भाई ये कर रही थी तब ये हुआ। मैंने बताया था कि व्हेन और वाइल, तो वाइल जब दो काम, एक काम हो रहा है और उसी के दौरान एक और काम होने लग जाता है, तब हम वाइल को यूज करते हैं। तो यहां पर आप कैसे यूज कर सकते हो, इस सेंटेंस को पहले लिख लो कि जब फोन बजा तब मैं क्या कर रही थी, मैं ब्रेकफास्ट ले रही थी, है ना। तो क्या लिखेंगे, द फोन rang while I was taking breakfast। ठीक है, तो इस तरह से while को यूज किया जाता है बीच में कनेक्शन में, कि दो सेंटेंस उनके बीच में जोड़ देना कि जब ये कर रही थी तो ये हो रहा था, या दो सेंटेंस आपको जिस तरह से दिख रहे हैं कि पहला कोई भी एक सेंटेंस आप आगे लगा के लिख लेना। नेक्स्ट क्या है, लास्ट अनलेस। ये है, सौम्या ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था तो उसी का ही आंसर आपको मैं यहाँ पे दे दूंगी। इफ ही टेक्स अ टैक्सी, क्या करता है, अगर वो टैक्सी लेता है, ही विल रीच द स्टेशन ऑन टाइम, तो वो क्या हो जाएगा, स्टेशन पे पहुंच जाएगा। कौन सी सिचुएशन है, थर्ड वाली सिचुएशन है। यहां भी पॉजिटिव है, यहां भी पॉजिटिव है। हमको क्या यूज करना है, हमको अनलेस यूज करना है। तो हम क्या करेंगे, इधर अनलेस लगाएंगे। जब यहाँ अनलेस लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा अगर वह टैक्सी नहीं लेता है तो वो स्टेशन टाइम पर नहीं पहुंचेगा, ऐसा बोलना चाहते हैं ना। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस अनलेस को यूज करते हुए लिखेंगे और यहाँ पे हम नेगेटिव का सेंस देंगे, नॉट का सेंस देंगे। कैसे लिखेंगे, अनलेस ही टेक्स अ टैक्सी ही विल नॉट को आप वॉन्ट लिख देना, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में लिख देना। ही वॉन्ट रीच द स्टेशन ऑन टाइम भी है ना, ऑन टाइम। ठीक है, क्लियर। तो इस तरह से आपके ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको ब्रैकेट में कुछ वर्ड दिए हुए होंगे और कहा जाएगा कि इसको यूज करते हुए सेंटेंस को रीराइट करो। क्लियर। तो आपको ऐसी बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है, अनलेस की करनी है, ईदर और, नीदर नोर, बोथ एंड, और जितने भी इस तरह की चीजें हैं जो आपके को रिलेटिव कंजंक्शन से रिलेटेड होते हैं, तो आपको उन सभी की प्रैक्टिस करनी है। क्लियर। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम करने वाले हैं इंटरजेक्शन, और वो आपके जस्ट एक पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग आते हैं, और जहां पर आपको क्लियर होगा कि इंटरजेक्शंस कैसे कैसे होते हैं, जहां पर हम अपने इमोशंस बताते हैं। वो हो सकता है हमारी खुशी के हो सकते हैं, हमारी सरप्राइज के हो सकते हैं, हमारे दुख के हो सकते हैं। तो बहुत छोटा सा लेक्चर होगा वो आपका, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज में वो भी हमारा एक 8th पार्ट है जिसको हम कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, उसके बाद हम आर्टिकल्स करेंगे और देन हम हमारे जो 1 शॉट की जो सीरीज है वो शुरू कर देंगे।